नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर देश की सियासत में संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार से मांग कर रही है कि या तो अमित शाह इस्तीफा दे या फिर उन्हें कैबिनेट से बाहर किया जाए। हालांकि इस मामले में बीजेपी भी फ्रंट फुट पर है और कांग्रेस पर आधे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए इतिहास भी याद दिला रही है। पीएम मोदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए आरोप लगाया है कि अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं जीतने दिया था। दरअसल पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दुर्भावनापूर्ण झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने दावा किया कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस ने कई पाप किए और उन्हें 2 बार चुनाव में हराने का काम भी किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि पंडित नेहरू द्वारा उनके खिलाफ प्रचार करना और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाया गया। देखा जाए तो पूरी कांग्रेस पार्टी अंबेडकर के मुद्दे पर अमित शाह पीएम मोदी को घेरने चली थी, पर खुद कांग्रेस इस मामले में बुरी फंस गई है। राहुल गांधी की राजनीति पर इस पूरे मामले को लेकर ब्रेक भी लग गया है। इस मुद्दे को लेकर इंडी गठबंधन में भी दरार पैदा हो गई है। तो कैसे अंबेडकर के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरे हैं राहुल गांधी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंबेडकर का मुद्दा, क्या कांग्रेस ने गलत दाव चल दिया? देखिए, दाव इनका बहुत ही क्लियर है और दाव कोई गलत नहीं है, दाव भी सही है, तरीका गलत है। क्या है दाव, आप समझिए। कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करना होगा तो 2-3 चीजें तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस पार्टी ये 55-60 साल तक इन लोगों ने हुकूमत किया, ये चुनाव जीते, किस चीज के लिए? क्या था इनका सपोर्ट बेस? तो एक तो मुसलमान, दूसरा दलित, तीसरा अपर कास्ट। ये मुख्य लोग थे। आज स्थिति क्या है? इस वोट बैंक में सेंधमारी हो गई। पहली सेंधमारी तो मंडल और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वोट इनसे लेकर के चली गई, तो ओबीसी वर्सेस रेस्ट होता रहा। जी। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के पास दलितों का वोट, ट्राइबल्स का वोट, मुसलमानों का वोट वो इंटैक्ट था, इसलिए वो एक नेशनल पार्टी थी। जी। अभी नेशनल पार्टी तो है, लेकिन आप देखिए कि कई राज्यों में वो सत्ता में वो बात डिफॉल्ट आएगी कि लोग थक गए कि भाई बीजेपी की सरकार बहुत चल गई, वामपंथियों की सरकार बहुत चल गई, चलो वापस किसी को दे देते हैं, उस केस में। अदरवाइज इनका वोट बैंक जो है वो, अब हुआ क्या है, मुसलमान वो चले गए हैं रीजनल पार्टी के पास। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी के पास चला गया, असम के अंदर एयूडीएफ के पास बदरुद्दीन की जो पार्टी है उसमें चला गया, बिहार में लालू यादव खा गए, यूपी में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव खा गए, दिल्ली में केजरीवाल खा गया। अब देखिए क्या कैसे मुस्लिम वोट इनके हाथ से निकल गया। कर्नाटक में इनको एक बड़ी सफलता मिली कि जेडीएस से मुसलमान उनसे अलग हुआ और कांग्रेस पार्टी के फोल्ड में आया, और मुसलमान जैसे ही फोल्ड में आया कांग्रेस पार्टी वहां जीत गई, और कांग्रेस पार्टी को वहां कुछ ओबीसी के भी वोट मिले और दलितों का भी वोट मिला, एंड दैट्स हाउ दे केम इनटू पावर इन कर्नाटक। तो कांग्रेस के अंदर एक कर्नाटक मॉडल क्रिएट हो गया, और इसलिए आप देखिए कि किस तरीके से
उस चीज को दोहराने के लिए हर जगह दलित चीफ मिनिस्टर बनाओ, इसलिए चन्नी को लाया गया। क्योंकि नाउ दे हैव अ प्लान कि अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो क्या क्या करना है जी। तो जातीय जनगणना ओबीसी के लिए, दलितों को अपनी तरफ खींचने के लिए अंबेडकर, है ना। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव करना चाह रही है तो मुसलमानों को विशेष संभल जा रहे हैं, दलित को अपने साथ लेना है, ओबीसी को अपने साथ लेना है। अब यहां जो विरोधाभास है, जो इनकी नीति और इनका जो लार्जर जो स्टैंडिंग है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इंडी गठबंधन, जैसे ही आप मुसलमानों को लुभाने के लिए आगे बढ़ोगे, लालू यादव नाराज, ममता बनर्जी नाराज, अखिलेश यादव नाराज, केजरीवाल नाराज, सब नाराज। कारण अभी लोकसभा में क्यों ये बवाल मचा जी। कि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर के बवाल काट रही थी, हर मुस्लिम मुद्दों के ऊपर वो सामने आ रही है। तो मुसलमान छिटकेंगे, कांग्रेस के फोल्ड की तरफ जाएंगे तो ममता बनर्जी क्या करेंगे। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी लीडर पसंद नहीं है। रीजन, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लुभाने के लिए अपना क्रियाकलाप शुरू करी। इसलिए अखिलेश यादव ने कहा कि ममता बनर्जी ठीक है, केजरीवाल ने भी कहा कि ममता बनर्जी ठीक है, लालू यादव भी बोल दिए कि नहीं ममता बनर्जी ही ठीक है। क्यों? क्योंकि मुसलमान छिटकेगा तो परेशानी होगी। अब देखिए, दलितों को अपना मुद्दा बनाना है, दलितों को वापस लाना है, और अगर ये वापस नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी रिवाइव भाई आसमान से थोड़ी गिरेगा। राहुल गांधी के पास वो पर्सनालिटी, वो करिश्मा नहीं है कि आप अपनी लीडरशिप, अपने करिश्मा से आप टर्न अराउंड कर दो। नहीं, मोदी साहब नहीं लड़ सकते, अमित शाह से आप नहीं लड़ सकते, आप योगी से नहीं लड़ सकते। जी जी। आपकी पर्सनालिटी, आपका करिश्मा इन लोगों के सामने बौने के जैसा है। तो आप तरह तरह की गतिविधियों में, तरह तरह की चीजों को आप करेंगे। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा, अभी देखिए मामला फंसा है, तरीका मैंने कहा कि गलत है। मुसलमानों को साथ में लेना है, दलितों को साथ में लेना है, ओबीसी को साथ में लेना है, तो इसके लिए आप अफवाह और झूठ का सहारा ले रहे हैं। यही रॉन्ग है, यही आपको पुनः मूसिको भवः, वो कहानी मैं बहुत बार सुना चुका हूं। आप फिर वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। आप अपने सबसे तेज तर्रार विरोधी को, देश के गृह मंत्री को, उसके क्लिप को काट के इधर उधर करके आप सोचेंगे कि भाई किसी तरीके से अफवाह फैला करके सोशल मीडिया वालों को पैसे दे करके आप वो नैरेटिव सेट कर लोगे। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरी तरफ आप जो है मुस्लिम प्रेम दिखाओगे और ये सोचोगे कि भाई ओबीसी भी आ जाए, दलित भी आ जाए। नहीं, दलित का बहुत बड़ा चंक चला गया है भारतीय जनता पार्टी में जी। और ये अचानक से अंबेडकर प्रेम, देखिए बहुत ही ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, काशीराम मायावती, रामविलास पासवान, जब से ये दलित नेता दलितों को मोबिलाइज करके, दलितों को सशक्तिकरण करके, मायावती से बड़ी दलित लीडर पैदा नहीं हुई देश के अंदर में। काशीराम जैसे लोग पैदा नहीं हुए इस देश में। हां भाई ठीक है, अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं लोग, सारा कुछ करते हैं, विचारधारा, ये वो सारी चीजें हैं, दक्षिण में नहीं है। उनको आगे रख के इन लोगों ने जो राजनीति की, बाबा भीमराव अंबेडकर अभी होते तो भी वो हाइट जो मायावती ने पाया है
वो नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनको बढ़ने ही नहीं दे रही, उस समय भी नहीं दिया, अभी भी नहीं देते। भाई कांग्रेस पार्टी को बहुत प्यार आ रहा है, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भाई आप बता दें उनको, पार्टी में आपने क्यों नहीं रखा? कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे क्या? नहीं। जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पॉपुलैरिटी से वो ईर्ष्या करते थे जी। और आज आया है, हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेज का दलाल बता दिया। तो आप इतने काम आपने कर दिए हैं 55 साल में। भाई अंबेडकर के नाम से आपने कौन सा स्टेडियम खोल लिया? कौन सा एयरपोर्ट का नाम रखा? ये तो मायावती जब से आई हैं तब लोगों को अंबेडकर याद आया। एंड ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू मायावती। इसलिए मायावती नाराज है कांग्रेस से। ये चंद्रशेखर, ये जो हर जगह घूम घूम के हर जगह कांग्रेस के राहुल गांधी के पीछे पीछे घूमते थे, वो देखिए वो भी नाराज है कि भाई ये तो क्या तरीका है, ये सबको आप हड़प लोगे। नेहरू भी तुम्हारे, गांधी भी, पटेल भी और अंबेडकर भी, मौलाना आजाद भी, सारे लोग। ये नहीं चलेगा। अब आप क्या कर रहे हो? आप इस तरह के मुद्दे उठा रहे हो। आपको रिवाइव प्लान ठीक है, आपका तरीका गलत है। इस तरीके में होगा क्या कि आपकी फिर भद्द पिटेगी। अभी देखिए वो जा रहे हैं परभनी। किस लिए? कि वहां अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, संविधान को फाड़ा गया। किसने किया? किसने किया? वो कोई सोपान पवार है, मेंटली इल है। 2012 से उसका साइकेट्री के दिमाग, मानसिक रोगी है वो। एक मानसिक रोगी के काम के ऊपर आप नेशनल इशू बनाना चाह रहे हो? क्यों बना रहे हो? किसके कहने पे कर रहे हो? अब महाराष्ट्र के अंदर में एक नई जांच शुरू हो गई। वहां एटीएस जो है वो जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है? कि कांग्रेसियों का माओवादियों के साथ क्या रिश्ता है। भारत जोड़ो यात्रा में माओवादी लोग थे। नेपाल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय किया गया था कि यही अफवाह करना है। ऐसे ही दलित, मुसलमान और ओबीसी को अफवाह के जरिए भड़काना है, मीडिया, सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा करना है, ईवीएम के खिलाफ और देश के तंत्र के खिलाफ, डेमोक्रेसी के खिलाफ लोगों के अंदर डाउट क्रिएट करना है और अंततोगत्वा फेज 4 में हिंसा भड़काना है। ये ऑलरेडी सारी चीजें आ गई। तो अब राजनीति में टाइमिंग ही तो इंपॉर्टेंट है। आपने हो हंगामा किया, धक्का मुक्की में फंस गए। इस्तीफा किसका मांग रहे थे? अमित शाह का। अब अमित शाह ने क्या किया? लोकल पुलिस छोड़ दो, क्राइम ब्रांच को लगा दिया गया। क्राइम ब्रांच क्या करेगी पता नहीं। आप ज्यादा इधर उधर आपने किया नहीं, मालूम चला गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई पुलिस। फिर क्या करेंगे आप? आपको फिर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी, दे विल पुश देम इनटू सच कॉर्नर कि जहां से फिर आपको हिंसा करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बनेगा। और आप जहां ये सब गतिविधियों में जाएंगे, कम्युनिस्टों वाला हाल होगा आपका। तो ये एक दिक्कत हो जाएगी। आप महाराष्ट्र जा रहे हो, महाराष्ट्र में एटीएस इंतजार कर रही है। तो ये जो टाइमिंग है वो बहुत गड़बड़ है। बस 4 मिनट का वीडियो। और ऐसे ही अलग से इतने सारे केसेस चल रहे हैं। सावरकर का मामला है, बहुत कितने मानहानि का मामला है, नागरिकता का भी मुद्दा चल रहा है। नागरिकता का मुद्दा चल रहा है, सारे तमाम मुद्दे चल रहे हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है, शायद 18 तारीख को, 18 जनवरी को उसकी सुनवाई है, जिसमें सरकार से मांगा गया कि सरकार अपना रुख बताए। कौन तय करेगा ये?
अमित शाह तय करेंगे। आप कहां दीवार पे सिर मार रहे हो? एक ऐसे शख्स के पीछे आप पड़ गए हो जिसके पास पूरा असला बारूद भरा हुआ है। और अमित शाह से जुड़ा एक मानहानि का भी मामला है। मानहानि का भी मामला। आप ये समझिए ना, आपको लग रहा है, देखिए इसमें एक और स्ट्रेटजी समझ लीजिए। इनको लग रहा है कि मोदी जी अगली बार के बाद जो है वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से, तो अमित शाह जब आएंगे तो उनको अभी से ही बदनाम करके रखो, अभी से ही बदनाम करके रखो, अभी से ही उनके ऊपर हमलावर हो जाओ, कि ताकि जो है वो फाइट बराबर लगे। अरे भाई, अमित शाह के आप पैर के धूल के बराबर नहीं हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो लोग जमीन से राजनीति करते करते शीर्ष तक आए हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका डिटर्मिनेशन, उनका तरीका, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका, वो ये चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए बालक बुद्धियों से कहीं अलग होता है। और इसलिए राहुल गांधी जिस राह पे चल पड़े हैं, उनके अपने लिए और कांग्रेस पार्टी की राजनीति के लिए ये बड़ा नुकसानदेह होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया, तो शाह ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, तो वहीं कांग्रेस किसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे और जवाब देने जब खुद अमित शाह आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में ऐसे मौके कम ही देखने को मिले हैं और ये मुंहतोड़ जवाब कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ सकता है। अमित शाह से लेना राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी चारों तरफ से बुरे फंस गए हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।